Assalamualaikum students, वेलकम बैक। मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। आज की वीडियो में क्वेश्चन है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, मीन, मीडियन एंड मोड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें ताकि आपको एक्सप्लेन की जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो क्लासेस गिवन है, देखिए क्लासेस क्या गिवन है जी, हमारे पास क्लासेस गिवन है 0 से 10, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50। ये हमें क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 1, 5, 7, 5, 1। ये हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब देखिए क्लासेस भी दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करने हैं। ग्रुप डेटा है हमारे पास, क्योंकि क्लास इंटरवल्स भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी। तो मैं यहाँ पे पहले फार्मूलाज लिख देता हूँ। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आता है, मीन का फार्मूला आता है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स एफ, यानी एफ एक्स कॉलम का सम और फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम हमें चाहिए होता है मीन फाइंड आउट करने के लिए। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला आता है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। ये फार्मूला होता है मीडियन फाइंड आउट करने का। मोड का फार्मूला भी मैं इधर लिख देता हूँ। मोड फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है हमारे पास L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। ये हमारे पास मोड का फार्मूला होता है। अब देखिए इन फार्मूलाज में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो टेबल में मौजूद नहीं है, तो वो हम एक ही दफ़ा टेबल में फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम वो वैल्यूज़ पुट कर लेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करके। तो देखिए सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के लिए देखें, एफ एक्स हमें चाहिए, यानी एक्स कॉलम होगा, फिर हम उसे एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स होता है मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स जिसे कहते हैं। तो देखें 0 प्लस 10, 10 होगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इन दो नंबर्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है हर एक ग्रुप का। 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5। फिर 10 प्लस 20, 30, 30 डिवाइड बाई 2, 15, 20 प्लस 30, 50, 50 डिवाइड बाई 2, 25, 40 प्लस 30, 70, 70 डिवाइड बाई 2, 35, 40 प्लस 50, 90, 90 डिवाइड बाई 2, 45। ये हमारे पास आ गया एक्स कॉलम। अब हमने फाइंड आउट करना है एफ एक्स। एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम को एक्स कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 5 1 ज़ार 5, रिमेनिंग वैल्यूज़ को बेशक कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें। 5 मल्टीप्लाई 15, 75, फिर 7 मल्टीप्लाई 25, 175, 35 मल्टीप्लाई 5, ये भी 175, फिर 45 मल्टीप्लाई 1, 45। देखिए एफ एक्स और एफ का हमें सम चाहिए था, इन दोनों का हम सम भी कर लेते हैं साथ ही। 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास, समीशन ऑफ एफ 19।
एफ एक्स का सम कितना है जी 5 प्लस 75 प्लस 175 प्लस 175 प्लस 45, तो ये कितना आ गया 475। ये हमारे पास एफ एक्स का सम आ गया। अब देखिए इस अरिथमेटिक मीन की तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मीडियन के लिए लोअर क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तो जब हमारे इंटरवल्स में डायगोनल सेम आ रहे हों, ये देखें ये डायगोनल्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, जब इंटरवल में डायगोनल सेम हों तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज नहीं, उसका कॉलम अलग से नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स या क्लासेस को ही एज अ क्लास बाउंड्री यूज़ करते हैं। आगे देखिए उसके बाद क्या चाहिए, एच इंटरवल साइज है, वो तो हम वैल्यूज़ काउंट कर लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, एन का मतलब है समेशन ऑफ एफ, वो भी हमारे पास मौजूद है। सी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है अब हमें एक चीज़ चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, फिर इसमें प्रीसीडिंग को ऐड करते हैं। 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, और 18 और 1 19। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। मोड में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोअर क्लास बाउंड्री मॉडल क्लास की चाहिए होती है, फिर फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, उससे प्रीसीडिंग की, उससे सक्सीडिंग की, और इंटरवल साइज। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब देखिए सबसे पहले मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन होगा जी हमारे पास समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी 475 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ 19। तो मीन क्या आ जाएगा हमारे पास 475 डिवाइडेड बाय 19, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। इसका मतलब है मीन की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। अब देखें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि मिडिल क्लास चूज करते हैं। मिडिल क्लास का मतलब सेंट्रल क्लास। अब ये देखें हमारे पास इससे ऊपर जो डेटा है, दो वैल्यूज़ ऊपर हैं और दो नीचे हैं, इसका मतलब है हमारी मिडिल क्लास जो है वो ये क्लास है, ये हमारी मिडिल क्लास है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने प्रीसीडिंग क्लास की लेनी होती है, सी यानी ये होगा हमारा। अब देखिए वैल्यूज जब हम पुट करते हैं, एल की जगह लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू जो कि 20 है, प्लस एच, तो एच कितना है हमारे पास, इंटरवल साइज कितना है 20 से 30 तक 10 वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय एफ, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 7, इंटू n/2। n होता है समेशन ऑफ एफ, दैट इज 19 डिवाइडेड बाय 2, माइनस सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की होती है, तो वो है हमारे पास 6। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 20 + 10/7 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले हम सोल्यूशन कर रहे हैं, 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 19 - 6 2 = 12, ये हो जाएगा 20 + 10/7 इंटू 19 - 12, 19 - 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये इसकी कटिंग हो रही है, किस किस की कटिंग हो रही है, 7 और 7 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ये भी कैंसिल हो गए। इट मीन्स हमारे पास बच गया 20 + 5, 20 + 5 कितना होता है 25, तो ये आ गया हमारे पास मीडियन। मीडियन कितना आ गया 25। अब देखिए मोड फाइंड आउट करना है हमने, तो मोड फाइंड करने के लिए क्या होता है जी, मोड फाइंड करने के लिए हम मॉडल क्लास चूज करते हैं। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, हमारे टेबल में वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस क्लास की है, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है जो एफ एम होगा हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये एफ एम होगी, इससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी f1 होगी, और इससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी f2 होगी। अब देखिए h हमारे पास अगेन वही 10 होगा, लोअर क्लास बाउंड्री इस क्लास की वही 20 है, प्लस fm मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 माइनस f1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 डिवाइडेड बाय
2 इंटू 7 -5 F1 -F2 भी 5 और मल्टीप्लाई H इंटरवल साइज अगेन वही 10। ये जाएगा 20 प्लस 7 - 5 कितना होता है 2 डिवाइडेड बाय 7 2 14 5 और 5 10 -10 मल्टीप्लाई 10। ये हो जाएगा 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 14 -10 4 और मल्टीप्लाई 10। अब जो कटिंग होती है वो कर देते हैं, या भी ऐसे कर लें 20 प्लस 10 2 20 डिवाइडेड बाय 4 4 1 4 4 5 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 प्लस 5। तो सो हमारे पास मोड भी क्या आ गया 25। मीन भी 25 है, मोड भी 25 है और मीडियन भी 25 है। ये तीनों वैल्यूज हमारी यही सेम आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है अब प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इससे आगे इस क्वेश्चन से। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, अफान इज लर्निंग टू प्ले डार्ट। अफान जो है वो डार्ट खेलना चाह रहा है, सीख रहा है, यानी लर्निंग टू प्ले डार्ट। ही प्लेज इट 20 टाइम्स। कितने टाइम उसने प्ले किया 20 टाइम्स ईच डे, हर दिन वो 20 टाइम खेलता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बुल्स आईज, बुल की आई को वो हिट कर सकता है कितने टाइम जी 1/10 टाइम। इसका मतलब है 20 टाइम में वो एक डे में टोटल टाइम वो खेलता है, उसमें से 1/10 उसकी प्रोबेबिलिटी है हिट करने की बुल की आइज को। अब वो कह रहा है फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डेज। अगर डेज 25 हों तो वो कितना हिट करेगा। अब देखें 1 डे में वो कितना हिट करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं 1 डे में हिट करने के लिए, चूंकि प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अवर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमने ये बताना है कि हिट्स इन 1 डे, हिट्स इन 1 डे कि एक डे में कितने हिट करता है वो। चूंकि वो 20 टाइम टोटल खेलता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बुल्स आइज इज 1/10। तो इसको उस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें 10 1 10 10 2 20, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्या है जी, वो हिट किस में कितने टाइम करता है। इसका मतलब है ये हमें पता चल गया एक डे में वो 20 टाइम हिट करता है। अब उसने पूछा हुआ था एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डेज। तो एक्सपेक्टेड जो नंबर ऑफ हिट्स हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डेज, एक डे में अगर वो 2 टाइम हिट करता है तो 25 डेज में 25 × 2 इज इक्वल टू 50 टाइम वो हिट करेगा। नेक्स्ट पार्ट जो है जी हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है बी पार्ट में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेज इन 25 डेज। 25 डेज में वो मिस कितनी करता है। अब देखें प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करते हैं किसकी, मिस करने की, कि प्रोबेबिलिटी है कितनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द बुल्स आई, मिसिंग द बुल्स आई इज इक्वल टू 1 माइनस हिट कितने टाइम करता है 1/10। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी उसके हिट करने की है उसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वो होगा जो वो मिस करता है। 10 आप एलसीएम ले लें, 10 1 10 -1, यह आ जाएगा 9/10। इसका मतलब है मिस करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 9/10।
अब वो पूछ ये रहा था कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसेज इन 25 डेज, 25 डेज में वो कितना मिस करता है। पहले हम एक डे में मिस करने का फाइंड आउट करते हैं। मिसेज द टारगेट इन 1 डे, 1 डे में चूंकि वो टोटल 20 टाइम खेलता है तो 20 मल्टीप्लाई 9/10, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20 और 9 2 ज़ार 18 टाइम वो मिस करता है एक दिन में। अब अगर एक दिन में 18 टाइम मिस करता है तो वो कितने टाइम मिस करेगा, मिसेज इन 25 डेज। इसका मतलब है 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को। देखिए ये क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई 18 450 टाइम। तो इसका मतलब है जी 450 टाइम वो मिस करेगा 25 डेज में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है शिफा यूजुअली गेट्स लेट फॉर हर स्कूल 2 days आउट ऑफ 6 days। 2 दिनों में से 6 दिन शिफा जो है वो स्कूल में लेट होती है इन अ वीक। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज ऑफ हर लेट अराइवल इन 4 weeks। सबसे पहली चीज कि वो कितने डेज शिफा यूजुअली गेट्स लेट फॉर हर स्कूल 2 days आउट ऑफ 6 वर्किंग डेज। यानी इसका मतलब है एक वीक में 6 वर्किंग डेज हैं, उसमें से वो कितना लेट होती है, उसमें से वो 2 टाइम लेट होती है। तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हर लेट या लेट इन 6 days। 6 days में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, टोटल डेज 6 हैं, 2 टाइम वो लेट होती है तो 2/6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 1/3। अब देखें 4 वीक्स में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। नंबर ऑफ डेज इन 4 वीक इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। अब ये 24 टोटल डेज हो गए। अब हमने उसका लेट बताना था कि वो 24 डेज में यानी 4 वीक्स में कितनी लेट होती है। एक्सपेक्टेड लेट इन 24 डेज इज इक्वल टू, जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 इंटू 24, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24। एक्सपेक्टेड लेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्सपेक्टेड लेट इन 24 डेज इज इक्वल टू 8 डेज। इसका मतलब है 8 डेज वो लेट होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है जी इन अ लैब शेल्फ देर आर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना शुरू हो गया था मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आयशा, शायद ये नाम, आयशा ट्राइज हर बेस्ट टू स्कोर 100% इन ईच मैथ असेसमेंट। हर मैथ की असेसमेंट में आयशा कितना स्कोर करना चाह रही है जी, 100%। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इज 0.8। जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ असेसमेंट इन विच शी विल स्कोर 100% आउट ऑफ 20 असेसमेंट। अब देखें टोटल असेसमेंट की बात कर रहा है वो कितनी,
20 असेसमेंट्स हैं। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना था फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ असेसमेंट इन विच शी विल स्कोर 100%। अब देखिए नंबर ऑफ 100% असेसमेंट्स किसके इक्वल होंगी? नंबर ऑफ 100% असेसमेंट्स किसके इक्वल होंगी? नंबर ऑफ 100% असेसमेंट्स होंगी टोटल नंबर ऑफ असेसमेंट्स, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 100%। यानी ये फार्मूला लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ असेसमेंट्स और किससे मल्टीप्लाई करना है इसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100%, प्रोबेबिलिटी ऑफ 100%। टोटल नंबर ऑफ असेसमेंट्स कितनी है? 20, और प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। अब देखें 20 मल्टीप्लाई 0.8 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है नंबर ऑफ 100% असेसमेंट्स कितनी आ गई? 16। ये उसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 में वो पूछ रहा है, इन अ लैब शेल्फ देयर आर 50 रिपोर्ट्स ऑफ COVID-19. Among these 13 are female and 2 of the females are COVID positive. 13 है टोटल फीमेल की रिपोर्ट्स, उसमें से वो कहता है कि एंड 2 ऑफ द फीमेल्स आर कोविड पॉजिटिव, उनका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इफ अ रिपोर्ट इज पिक्ड एट रैंडम, रैंडमली हम पिक करते हैं अगर, तो वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फीमेल रिपोर्ट। अब देखें टोटल रिपोर्ट से हमारे पास 50, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल इज मतलब ये फाइंड आउट करनी है हमने, यानी क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल रिपोर्ट। फीमेल रिपोर्ट किसकी इक्वल होगी? ये नंबर ऑफ फीमेल रिपोर्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स। नंबर ऑफ फीमेल sorry, number of female reports our total number of reports। देखिए नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं जी? उसने कहा था जी 50 रिपोर्ट्स हैं COVID-19 की, अमॉन्ग दीज 13 आर फीमेल, उसमें से 13 फीमेल्स हैं, एंड 2 ऑफ द फीमेल्स आर कोविड पॉजिटिव, और उसके अलावा 2 कोविड पॉजिटिव है। तो इसका मतलब 13 + 2 कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कितनी है? 50। इसकी कटिंग कर लें, 5 3 ज़ार 15, 5 10 ज़ार 50, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी बन गई। दूसरी चीज वो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल रिपोर्ट, मेल की रिपोर्ट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब देखें सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मेल रिपोर्ट्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ मेल रिपोर्ट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स माइनस नंबर ऑफ फीमेल रिपोर्ट्स। टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स माइनस नंबर ऑफ फीमेल रिपोर्ट्स। टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कितनी है? 50 है, माइनस नंबर ऑफ फीमेल रिपोर्ट्स। जो COVID-19 पॉजिटिव हैं वो भी 2 फीमेल थी और बाकी 13 थी, तो इसे माइनस करें, 50 माइनस 15, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 35। इसका मतलब है 35
नंबर ऑफ मेल रिपोर्ट्स है हमारे पास, नंबर ऑफ मेल रिपोर्ट्स इज इक्वल टू 35। अब उसने कहा था प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल रिपोर्ट क्या हो जाएगी फिर, इज इक्वल टू 35 ओवर 50। 7 5s are 35 और 10 5s are 30। तीसरी चीज क्या पूछ रहा है वो, ये एक चीज आ गई, ये बी आ गया, और सी क्या पूछा हुआ उसने, सी में पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 13 कोविड नेगेटिव है, नंबर ऑफ फीमेल को चूंकि नंबर ऑफ फीमेल रिपोर्ट्स टोटल 15 हो गई थी, उसने कहा था क्वेश्चन में ये था कि अमंग दीज 3 आर फीमेल्स एंड 2 ऑफ द फीमेल्स आर कोविड पॉजिटिव। अच्छा, ये इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 13 है फीमेल्स, ये 13/10 होगा क्योंकि उसी में से वो 2 की बात कर रहा है कि एंड 2 ऑफ फीमेल रिपोर्ट्स। तो अगर ये 13 है तो फिर यहाँ पे 50 माइनस 13 होगा, तो ये 37 आ जाएगा, तो ये 37/50 ही होगा, ये नहीं होगा। अब देखें कोविड नेगेटिव कितनी है, तो नंबर ऑफ फीमेल रिपोर्ट्स, जो टोटल फीमेल रिपोर्ट्स हैं उसमें से माइनस कर देते हैं पॉजिटिव वालों की रिपोर्ट, माइनस नंबर ऑफ फीमेल कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट्स, नंबर ऑफ फीमेल रिपोर्ट्स हैं टोटल 13, -2 करें तो ये 11 रिपोर्ट्स वो आ जाएंगी जो कोविड नेगेटिव होंगी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज़ की, फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट किसके इक्वल होगा, 11 डिवाइडेड बाय 50। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक भी, और ये चैप्टर पूरा, चूँकि ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी चैप्टर के साथ। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।